अब इनकी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा नहीं थी शुरू में। आदि ग्रंथ जो लिखे गए, शुरू के जो ग्रंथ लिखे गए, वो अर्धमागधी भाषा, यानी जो बिहार के आसपास चलती थी, जहाँ ये पैदा हुए थे कुंडल ग्राम में, जो आजकल वैशाली का क्षेत्र माना जाता है। वैशाली बड़ा प्रसिद्ध जगह रही है। वैशाली की नगर वधू जो आचार्य चतुर्सेन ने जो नावल लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध नावल है हिंदी साहित्य के अंदर। तो वैशाली जो है बहुत प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। तो वहाँ पर जो भाषा चलती थी वो अर्धमागधी भाषा चलती थी, प्राकृत भाषा से मिलती जुलती है। इससे बहुत सारे लोग उसको क्या कहते थे, वो कहते थे कि ये तो अपभ्रंश है संस्कृत का, संस्कृत को बिगाड़ दिया तो इनकी भाषा बन गई। तो शुरू में ऐसे ग्रंथ जो हैं, जो शुरू में ग्रंथ लिखे गए, वो उस भाषा में। बाद में जैनियों के आचार्यों ने, जब ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ होने लगा, ब्राह्मणों के साथ मिलने लगे और जनता में संस्कृत प्रचलित थी, तो जनता से अपने धर्म को फैलाने लगे। तो बहुत सारे बाद के जो आचार्यों ने अपने ग्रंथों के लिखने के लिए संस्कृत को अपना लिया, लेकिन मूल ग्रंथ जो हैं वो उसी अर्धमागधी के अंदर हैं। अब कितने ग्रंथ हैं जैनियों के, इस पर बड़ा विवाद है। श्वेतांबर लोग ये मानते हैं, उनको जो ग्रंथ हैं उनको कहते हैं ये आगम है, आगम ग्रंथ, निगम नहीं है ये। निगम माने वेद, ये वेद नहीं है, ये आगम हैं। जो उन पर जो विचार उनके मन में आए, अवतरित हुए, तो उनको उन्होंने इकट्ठा किया, तो आगम ग्रंथ हैं। और आगम का मतलब वैसे भी मतलब होता है गहराई, ये अगम है समुद्र। तो जो बहुत ही गहरे थॉट हैं उनको इन्होंने कहा कि ये आगम ग्रंथ हैं। तो श्वेतांबरों ने कहा कि भगवान महावीर ने जितने भी उपदेश दिए उनको कहीं लिखने की परंपरा थी नहीं, वो कहीं नहीं लिखे गए, क्योंकि लिखने की परंपरा ही नहीं थी। तो बाद में जब वह भगवान महावीर चले गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए और देवलोक में जाके बैठ गए, तो उसके बाद जो गणधर थे, उनके साथ रहने वाले जो गणधर थे, वो भी देवताओं की, छोटे देवताओं की श्रेणी में आते हैं गणधर भी। तो उन गणधरों ने उनकी सारी वाणी को इकट्ठा किया। बहुत उन्होंने 30 साल उपदेश दिए। भगवान महावीर जो थे वो 30 साल की उन्होंने परिव्रज्या ली थी। 30 साल की आयु थी जब उन्होंने संन्यास लिया था, त्याग लिया था। परिव्रज्या उन्होंने दीक्षा जो ली थी वो 30 साल की आयु में ली थी। उसके बाद 12 साल वो तपस्या करते रहे, बड़ी कठोर तपस्या की। अब जब कठोर तपस्या करते हैं ऐसे ऐसे आदमी जो महापुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, माइथोलॉजिकल बन जाते हैं, वो उनके साथ माइथोलॉजी खड़ी कर दी जाती है। वो हालांकि हिस्टोरिकल पुरुष होते हैं, लेकिन हम बहुत सारी कहानियाँ माइथोलॉजी जैसी, तो भगवान महावीर के साथ भी बहुत कथाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं जो लगती हैं कि ये कोई माइथोलॉजी। तो जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया 12 साल के बाद, तो वो त्रिकालज्ञ हो गए। यानी भूत का भी देख सकते हैं सारा, और भविष्य का भी देख सकते हैं, और वर्तमान का भी देख रहे हैं। तो जब वो त्रिकालज्ञ होकर के उठे 12 साल के बाद तपस्या से, और जिस स्थल पर तपस्या कर रहे थे वहाँ से जब नीचे उतरने लगे, तो एक सर्प ने उनको, ये कथाएं जैसे हमारे यहाँ पुराण की कथाएं, ऐसी बहुत सारी कथाएं महावीर भगवान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने उस सर्पदंश ने आकर के और उनको डंक मार दिया। उन्होंने अपनी जो शक्ति थी, क्योंकि जो आदमी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया वो तो ओमनिपोटेंट हो गया, उसके अंदर तो सारी शक्ति आ जाती हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से सर्प की गति रोक दी, और गति रोक करके त्रिकालज्ञ थे इसलिए पीछे की तरफ झांक करके देखा, तो उन्होंने कहा कि हे सर्प, तुम पिछले जन्म में भी लोगों को डंक मारा करते थे, इसलिए तुम्हें ये सर्प की योनि मिली है, और अब भी तुम डंक मारते रहे हो तो सर्प ही रहोगे हमेशा, तुम्हें यही योनि मिलेगी, कभी मुक्त नहीं हो सकते। जिस दिन डंक मारने छोड़ दोगे उस दिन मनुष्य बन जाओगे। अब हम क्या करते हैं, हमारा कोई साथी है, अगले दिन ही छुरा घोंप रहे हैं उसके कमरे में। ये डंक मारना हमारी मानव की नेचर हो गई है। ख़ास तौर से जो दुष्ट लोग हैं उनका तो यही है कि मित्र के भी डंक मार देगा सारा कोई। तो उन्होंने कहा जो डंक मारने वाला तो सांप है, पिछले जन्म में सांप रहा होगा, अगले जन्म में भी सांप ही बनेगा वो। तो उन्होंने कहा हे सर्प, तुम पिछले जन्म में
डंक मारते थे तो इस जन्म में तुम सर्प बने, और इस जन्म में भी तुम डंक मार रहे हो तो अगला जन्म भी तुम्हें सर्प का ही मिलेगा। ये डंक मारना जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन मानव बन जाओगे। और सर्प जो था वहीं उसने उनके चरणों में गिर करके प्राण त्याग दिए, डंक मारना छोड़ दिया, और उनकी कृपा से वो मनुष्य बन गया, मानव बन गया, उनका चेला बन गया।